भगवान लाया घोटा, भोले से लाया घोटा। जैसे चंद्रयान पे हमारे भारत ने विजय पाई है, हमारा सुप्रभात क्लब भी एक दिन पूरा इकट्ठा होकर चंद्रयान पे जाएगा। 108 धाराओं वाला कलश, इतनी चीज़ें उन्होंने बताई हैं ना कि हम तो बहुत एक्साइटेड हैं ये सब कुछ देखने के लिए। 4 घंटे की वो पूजा होगी जो 8 बजे से लेके 1 बजे तक चलेगी। तो वो तो सब कुछ जानता है, सबकी मनोदशा जानता है, सबके मन की जानता है, तो उसके आगे अरदास क्या करें। कि घर के अगर शादी होती है तो इतनी तैयारियां नहीं होती जितनी यहाँ पे हम लोग तैयारियां करते हैं। विपिन आहूजा जी और हमारा सारा ग्रुप ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आगे की जनरेशन जो है वो कुछ समझे। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। यहाँ अशोक विहार में शिव की शक्ति की भक्ति हो रही है। उज्जैन से हमारे आचार्य जी दुर्गेश जी यहाँ पर महाशिव पुराण कथा कहेंगे और हमारे साथ, क्योंकि भगवान शिव को सृष्टि का आदि गुरु माना गया है, सनातन संस्कृति में अर्धनारीश्वर का भी स्वरूप है और मेरे साथ शक्ति है, दिव्य शक्ति। सबसे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार करिए और नमस्कार स्वीकार करिए। हम ये चाहते हैं कि ये भगवान शिव की जो महिमा है उसको भक्ति के लिए आप आई हैं। सबसे पहले किस संकल्प के साथ आई हैं, क्योंकि कुछ मांगना तो है, जब भगवान शिव इतने दयालु हैं तो क्या संकल्प लेकर आप आई हैं? मैं आपको एक सच्ची बात बताऊंगी कि भोले बाबा तो इतने भोले हैं, वो उनकी इतनी कृपा होती है कि मुझे लगता है उनसे मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बिना मांगे वो इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं, शायद हम जिसके लायक भी नहीं हैं, इतना उन्होंने दिया है। चलिए, ये एक भक्त की यही एक पहचान है कि वो कहता नहीं है और वो कहते हैं कि हर मन को भांप लेता है, समझ लेता है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महाशिव पुराण के बारे में अशोक विहार में नर्मदा, जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि कलयुग की एक पवित्र नदी, कलयुग में जैसे कहते हैं कि नाम का बड़ा महत्व है, ऐसे ही नर्मदा का महत्व है। इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, हमें बताया आचार्य जी ने कि वो नर्मदा से ही पूरी मिट्टी लाके वो वहीं पे शिवलिंग वगैरह, पूरा शिव परिवार वगैरह वहाँ पे वो बनाएंगे। हमारे लिए ये एक बहुत ही नई चीज़ है, हमने पहले ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग ये देखने के लिए कि वो किस तरह से इतनी पवित्रता के साथ और इतनी चीज़ें, इतनी औषधियाँ, इतने इत्र, इतनी उन्होंने बताया कि 108 धाराओं वाला कलश, इतनी चीज़ें उन्होंने बताई हैं ना कि हम तो बहुत एक्साइटेड हैं ये सब कुछ देखने के लिए। 4 घंटे की वो पूजा होगी जो 8 बजे से लेके 1 बजे तक चलेगी, तो बहुत एक्साइटेड है हम ये सारा कुछ देखने के लिए। हम इसका हिस्सा बन रहे हैं, बहुत खुशनसीब हैं हम। बहुत उत्सुकता और उत्सुकता हो क्यों नहीं, क्योंकि सुप्रभात क्लब और जो इसके मुख्य यजमान है विपिन आहूजा जी, वो नित्य नए प्रयोग करते हैं और इसी प्रयोग के तहत नई नई चीजें वो लेकर अशोक विहार में सुप्रभात क्लब के तहत लेकर आते हैं। और उनकी मैं सेवक सेविका सुप्रभात क्लब की, जो कि चमकता हुआ, कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा 21वीं सदी का नेतृत्व करेगा। आज ये मुस्कुराहट शिव की शक्ति की है, क्या है ये थोड़ा बताइए। जो हमारा परिवार सुप्रभात परिवार है वो इतना ज़्यादा संगठित है कि आज अशोक विहार को पूरा शिव नगरी बना दिया गया है। और भगवान शिव से अब मेरी यही प्रार्थना है, जैसे चंद्रयान पे हमारे भारत ने विजय पाई है, हमारा सुप्रभात क्लब भी एक दिन पूरा इकट्ठा होकर चंद्रयान पे जाएगा। और मेरे भाई विपिन जी वहां पर तिरंगा झंडा लहराएंगे और हम सब जय जयकार बुलाएंगे। ये हमारे भोले बाबा की देन हमें जरूर मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और कहते भी हैं कि विचार की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अब शिव की शक्ति के सामने और शिव के सामने ये एक अर्जी लगाई गई है, तो निश्चित रूप से जब हम चांद पर पहुंच गए हैं तो फिर शिव पुराण भी वहीं पर हो, ऐसी मंगल कामना हो रही है। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र भाटिया है जी। मैं सुप्रभात से बहुत शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ और इसके काम जो करते हैं हम लोग एक पूरी शिद्दत के साथ, जैसे विपिन जी के गाइडेंस में हम लोग करते हैं, बहुत ही दिल से, मन से ये काम करते हैं। जैसा कि आपने अभी सुनीता जी से क्वेश्चन किया कि आप क्या मांगना चाहते हो,
एक पंजाबी में श्लोक है, बिन मांगे सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। तो वो तो सब कुछ जानता है, सबकी मनोदशा जानता है, सबके मन की जानता है, तो उसके आगे अरदास क्या करे, वो तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। और इतनी श्रद्धा से इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो साक्षात शिव जी को तो पधारना ही पड़ेगा यहाँ। लेकिन नरेंद्र जी, आपकी बात सुनकर मुझे एक जिज्ञासा पैदा हुई, एक सवाल पैदा हुआ कि हमें इतना कुछ मिला है और देश करवट बदल रहा है, विश्व में भारत की पताका, भारत की सनातन संस्कृति का नाम हो रहा है, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है उसको कहीं दिशा नहीं मिल रही है। ये जो क्या नई पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे, जो हमें मिला है कैसे सौंपेगी, क्या संकल्प है आपका? ये एक बहुत चिंताजनक विषय है कि आज की हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति के साथ नहीं जुड़ रही है। ईश्वर के आगे हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनको भी सद्बुद्धि दे और वो भी इसी तरह से अपने पेरेंट्स के साथ या अपने धर्म के साथ जुड़ें और इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी और आगे भी करेंगे। और सुप्रभात क्लब का भी यही एक प्रयास है कि कैसे सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाएं, युवाओं तक पहुंचाएं, क्योंकि धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। जी, आपसे मैं कुछ जानना चाहूंगा, क्या नाम आपका? पूनम चोपड़ा। अच्छा पूनम जी, मुझे बताइएगा कि महाशिव पुराण किस तरह की तैयारियां आपने की हैं, कैसा? हम लोग बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तैयारियां तो इतनी ज़बरदस्त चल रही हैं कि घर के अगर शादी होती है तो इतनी तैयारियां नहीं होती जितनी यहाँ पे हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, भगवान शिव का कोई भजन, कोई मंत्र, कोई याद है आपको कि जिससे हम सब लोग आपके साथ, हम भी उस भक्ति में डूब जाएं? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनान मृत्युर्मोक्षयो मामृतात्। जय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, बम बम बोले। तो देखा आपने कि शिव भक्ति किस तरह से हर कोई यहाँ पर सराबोर है। हमारे साथ कोई बोलने के लिए, जी बताइए, आप आइए। आपकी मेहंदी मैं देख रहा हूँ जरा, ये तो भारतीय नारी का श्रृंगार है। और आपकी हंसी देख के मुझे दो लाइनें याद आ गई कि सादगी श्रृंगार हो गई, आईने की हार हो गई। ये हमारी संस्कृति कहती है, लेकिन मेकअप से ज्यादा सादगी। थोड़ा इस पे कुछ बोलेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जी बताइए। शीलता और सादगी स्त्री का गहना है, और नर्मदा में जितने कंकड़ उतने शंकर, और नर्मदेश्वर की पूजा का विधान है घरों में। सबसे बड़ी ओम नमः शिवाय, शिव और शक्ति की पूजा स्त्री को करनी चाहिए, उससे आदमियों को भी तरक्की मिलती है। हमारे में ये नहीं आया कि नौकरी करे, बल्कि नौकरी ना करके स्त्री को अपने आदमी के लिए पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे उसकी तरक्की होगी। उसकी तरक्की से ही जीवन का सहारा है। उसकी आमदनी बढ़ेगी तो स्त्री को अपने आप ही मिलेगा। तो हमें पूजा में ही कहा गया है कि हमें पूजा करें, हमारा सनातन धर्म यही कहता है। बहुत खूब कहा है और बहुत गहरी बात कही है कि स्त्री के अंदर खूब धैर्य होता है, विवेक होता है, जिसे लगातार हम बात करें। जी बताइए, कौन आगे बोलना चाहेगा? मेरे शिवा ने लाया घोटा, शिवा ने लाया घोटा, मेरे शिवा ने लाया घोटा, भोले ने लाया घोटा, मेरे भोले ने लाया घोटा, शिवा ने लाया घोटा, मेरे शिवा ने लाया घोटा, शिवा ने लाया घोटा, मेरे शिवा ने लाया घोटा। बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। यही वो रूप है, यही वो रूप है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो बोलेंगे सारे बम बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय,
नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। जी बताइए, क्या नाम आपका? रुचिका पहला जानी। अच्छा, रुचिका जी, आपने पूरी ये मस्ती देखी है, शिव की भक्ति देखी है, और आप तो कहते हैं नर नारायण है, तो हर इंसान के भीतर नारायण है, और नारी की तो अर्धनारीश्वर की बात कही गई है। क्या संकल्प है? और मैं अगर आपसे पूछूं, आज धर्म की बात हो रही है, लेकिन धर्म पर चलने की बात कम दिखाई देती है। कहना है, एक सुनना है, लेकिन उसके बीच में करना है, वो कहीं मिसिंग है। इसीलिए तो हमारे सुप्रभात ने इसीलिए यहाँ पर ये शिव पुराण का आयोजन किया है, ताकि हमारे संस्कार और हमारी जो रीति रिवाज हैं वो दोबारा से लोगों को कुछ समझ आए, कुछ सीखे, और आज की जनरेशन जिसको शायद कुछ कम पता है वो भी सीखे। और ये हमारे जो मेन हमारे अध्यक्ष हैं विपिन आहूजा जी और हमारा सारा ग्रुप, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आगे की जनरेशन जो है वो कुछ समझे, हमारे बच्चे आए, हमें कुछ जो नहीं पता वो पता चले, और खूब मस्ती करें और उसके साथ कुछ संस्कार भी सीखें हम। बहुत बहुत, और यही एक प्रयास है, एक संकल्प है कि कैसे हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो जन जन तक पहुँचे, ना केवल ये पीढ़ी बल्कि जो युवा हैं वो भी धर्म की पताका को पकड़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।